हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से हमारी जो वीडियो है या काफ़ी दिनों से हमारी जो मुलाकात है वो नहीं हुई है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो को लेके आपके सामने आए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉइंट है हमारा, आपको आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच अगर हम इसे हिंदी में जानने की कोशिश करें तो बच्चों, हिंदी जो हमारा एस्पेक्ट नहीं है, फिर भी इनको हिंदी में हम क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। और अलंकार जो होते हैं इस चीज में हेल्प करते हैं। अलंकार हेल्प करते हैं किसी चीज को अलंकृत करने में। जब हम इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, जब हम इसे अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इनका काम क्या होगा? एडॉर्न करना, अलंकृत करना। किसको? लैंग्वेज को। और हमारी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको एडॉर्न करने के लिए, उसको सुशोभित करने के लिए हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया जाता है। अब एडॉर्न करने का मतलब कोई चीज अगर हम सिंपल तरीके से कहें, कोई चीज हम सिंपल तरीके से कहें, जैसे मैं आपसे कहूं ही, मैंने आपसे कहा एक सेंटेंस, ही रैन फास्ट। This is a simple sentence or you can say that this is a simple language. साधारण शब्दों में आपको इसका मीनिंग समझ आया, नो प्रॉब्लम। बट इफ आई से, अगर मैं कहता हूं आपसे ही रैन लाइक विंड। अब इसको हमने कहा, देखो मीनिंग जो है इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। इसे हमने सिंपल तरीके से कहा, बट इसे हमने क्या कहा? फिगरेटिव लैंग्वेज में। यानी ये हमारी लैंग्वेज बच्चों कौन सी हुई? इसे आप कह सकते हैं सिंपल, और इसे आप बोलेंगे क्या? फिगरेटिव लैंग्वेज, जिसे आप कह सकते हैं फिगरेटिव यानी अलंकृत भाषा। उसने कहा ही रैन लाइक विंड, वो हवा की तरह तेज भागा। मीन्स वो तेज भागा या हवा की तरह तेज भागा। सिर्फ कहने का तरीका जो है, फिगरेटिव लैंग्वेज को अलंकृत हमने कर दिया, बट मीनिंग जो है उसमें सेम रहता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं आपको अपनी लैंग्वेज में। देखिए हर एक एग्जाम में, अगर आप बोर्ड के एग्जाम देते हैं आपके 11th 12th क्लास 10th क्लास में, इनमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। मीन्स आपकी जो पोइट्री और प्रोज का जो पार्ट होता है उसमें किस तरह से फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं। इवन आपके कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, कोई टीचिंग का एग्जाम होता है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज हम इन फिगर ऑफ स्पीच में, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट आज हम दो फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे और उम्मीद करता हूं आपको इनके बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है, फर्स्ट इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है, उसे हम कहेंगे क्या? पर्सोनिफिकेशन। क्या कहेंगे भाई? पर्सोनिफिकेशन। अब हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण। हिंदी में हम इसे कहते हैं मानवीकरण। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे मैं आपसे कहूं कल चांद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आप कहेंगे सर क्या बात है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, चांद आपको देख के मुस्कुरा? जी हाँ, यही तो पर्सोनिफिकेशन है। मींस क्या बात कर रहा है इसके अंदर कि कोई नॉन लिविंग थिंग, क्या कहा बच्चों मैंने? कोई नॉन लिविंग थिंग वर्क करती है किसकी तरह? ह्यूमन बीइंग की तरह। चांद मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। चांद क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? नॉन लिविंग थिंग। और मुस्कुराने का काम किसका है भाई? अरे आपका है या फिर हमारा है? इट मींस ह्यूमन बीइंग का। तो इस मून ने काम किया किसकी तरह? ह्यूमन बीइंग की तरह। वही तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। पॉइंट समझ आया हमारा कि नॉन लिविंग थिंग्स जब एक्ट करती है किसकी तरह एक्ट करती है? ह्यूमन बीइंग की तरह। एक एग्जांपल देख लीजिए और आपको समझ आ जाएगा। हमने सेंटेंस लिखा, यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा, माई अलार्म clock yells at me every day. My alarm clock
yells at me every day। यानी क्या कहा यहाँ पे? अब आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा क्या पॉइंट हम कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो अलार्म क्लॉक है या फिर मेरी जो अलार्म क्लॉक है हर दिन मुझ पे क्या करती है बच्चों? यल्स करती है। यल्स का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। अब चिल्लाने का काम अलार्म क्लॉक का तो होता नहीं है, चिल्लाने का काम अलार्म क्लॉक, लेकिन ये नॉन लिविंग होते हुए भी इसने वर्क किया। किसकी तरह वर्क किया? ह्यूमन बीइंग की तरह। चिल्लाने का काम होता है, आप सोते हैं सुबह जल्दी नहीं उठते, पेरेंट्स आप पे चिल्लाते हैं, है ना, तो काम उनका है या किसी दूसरे का है, बट यहाँ पे काम कौन कर रही है? नॉन लिविंग थिंग। एक एग्जांपल और देख लीजिए और अच्छे से आपको क्लियर होगा। सेकंड एग्जांपल में हमने कहा, बड़े ध्यान से सेंटेंस को समझिए, माई कार्स हेडलाइट। क्या कहा? माई कार्स हेडलाइट। और फिर मैंने आप यहाँ पे लिखा विंक्ड एट मी। सेंटेंस देख के आपको समझ आ गया होगा क्लियर। कभी नहीं भूलेंगे आप इस सेंटेंस की हेल्प से कि जी हाँ ये पर्सोनिफिकेशन है। कार की हेडलाइट की बात कर रहा है। कार की जो हेडलाइट है वो क्या है? एक बार जल्दी से बताइए। नॉन लिविंग है। और वो क्या कर रही है? विंक्ड कर रही है। किस पर? मुझ पे। कार की हेडलाइट आप पे विंक कर रही है। विंक इन द सेंस कि वो आप पे आंख मार रही है। अब भैया आंख मारने का काम कार की हेडलाइट का तो होगा नहीं, तो किसका होगा? किसका होगा भाई? तो वो तो नॉन लिविंग थिंग में नहीं, लिविंग थिंग में होता है। और यहाँ पे इस नॉन लिविंग थिंग ने वर्क किया है किसकी तरह? लिविंग थिंग की तरह, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह। सो हियर इज आल्सो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन देयर इज एनी नॉन लिविंग थिंग वर्क्स एज अ लिविंग थिंग या फिर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, that will be personification। one more example for that, and go for the next। हम चाहे इसमें देखेंगे क्या कहता है इसके अंदर। देखिए, you should keep working hard। फिर हमने कोमा लगाया, आगे लिखा opportunities are knocking at the door। सेंटेंस को समझते ही हमें समझ आ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आया। जल्दी से एक बार आप थम्स अप करके आप मुझे बता दीजिए या रेज हैंड करके बता दीजिए। सेंटेंस देखते ही आपको समझ आ गया कौन सी नॉन लिविंग थिंग जिसने ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट किया। क्या कहता है? यू शुड कीप वर्किंग, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड। अपॉर्चुनिटीज आर, अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या कर रही है? नॉकिंग एट डोर, एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक दे रही है, दरवाजे पे। यानी आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है? आपके दरवाजे पर नॉक कर रही हैं। जो भी मौके हैं, यानी अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, क्या क्या कहा आपने? अपॉर्चुनिटी, यस इट इज अ नॉन लिविंग। क्या देखा है आपने कभी कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक कर रही है? हाँ जी, वो बाल बच्चों को लेके अपने बैग वैग लेके आपके दरवाजे पे आ गई है, भाई उनका वेलकम करो। अपॉर्चुनिटीज है ना? जी हाँ, ये वही अपॉर्चुनिटीज है। यानी आप वर्क हार्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके दरवाजे पे आपको मिल जाती हैं। तो बच्चों, पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि नॉन लिविंग थिंग किसकी तरह? ह्यूमन बीइंग की तरह वो करती है, दैट पर्सोनिफिकेशन हमारा कहलाता है। इसी के जैसा एक बड़ा सिंपल सा ही नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम आपके एक बार आपसे रूबरू करवाते हैं, आपसे मिलवाते हैं, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? वो क्या है? अब आप कहेंगे सर जल्दी से बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? जी हाँ, ध्यान से समझिए। हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? हाइपरबली। क्या लिखा हमने? हाइपरबली, हाइपरबली। अब इसके नाम से मैं आपसे कहूं बेटा, मुझे पढ़ाते हुए 100 साल हो गए हैं, और जब हम पढ़ाते थे, हजारों साल पहले जब हम पढ़ाते थे, तो हमारे टाइम में बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे और हम उन पे बैठ के घूमते भी थे। आप कह रहे सर क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं ना, यही आपके मुंह से निकलेगा सर कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। कब डायनासोर हो गए? कब आपने बैठ के उनके ऊपर सवारी की? कुछ ज्यादा हो गया। जी हाँ बच्चों, यही हाइपरबली तो है, यही तो है हाइपरबली। इसे ही तो हम कहते हैं हिंदी में क्या? एक बार जल्दी से बता दो, जिसको भी पता है बोल के बताइए क्या होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं?
अतिशयोक्ति, क्या कहा आपने? अतिशयोक्ति अलंकार, वेरी नाइस। हाइपरबली, जिसके अंदर क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपके सामने लिखा मोर देन रिक्वायर्ड। क्या लिखा बच्चों मैंने आपके सामने? मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। वही तो मैंने ज्यादा कह दिया कि मुझे पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, पे डायनासोर हुआ करते थे उस टाइम जब हम पढ़ाते थे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल को आप समझिए, किस तरह मोर देन रिक्वायर्ड की बात कर रहा है, किस तरह मोर देन रिक्वायर्ड की बात कर रहा है। मैंने आपसे कहा आई हैव, एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, आपको समझ आएगा। और क्या समझ आएगा इस एग्जाम्पल से, देखिए, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू 1000 times about this. I have told you, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर अक्सर आपसे बात करते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया इस चीज के बारे में। कब बताया? क्या आपने काउंट किया? आप एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आपने काउंट किया? 1000 बार आपने कब बताया हमें? दैट इज 1000 टाइम। ये जो चीज है 1000 टाइम्स जो बात कर रहा है, इसमें यही तो क्या हो गया? मोर देन रिक्वायर्ड। किया उसने आपसे 2 बार, 4 बार, 5 बार, इतनी बार कहा होगा भाई। 1000 बार कब कहा? कहा तो क्या उन्होंने काउंट किया सचमुच 1000 बार? अरे वाह, फिर तो आपको वो काम करना ही चाहिए, है ना। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम, यानी मोर देन रिक्वायर्ड हो गया। क्या हो गया? मोर देन रिक्वायर्ड, दैट इज हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, जिसमें एक्सैजरेटेड जो टर्म होता है, एक्सैजरेटेड टर्म को ही हम क्या कहते हैं? मोर देन रिक्वायर्ड कहते हैं। उसके बाद कहता है, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस को पढ़ के बड़ी हंसी आएगी। और क्या कहेगा? आई वुड, देखना, आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर, आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर। क्या लिखा हमने? आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर। क्या बात है सर, क्या बात कह दी आपने। किसके लिए बात कर रहे हो आप? हम क्या कर सकते हैं? माउंटेन्स को। अगर किसी ने आपसे कह दिया ना, जाके हिलाओ भाई, कौन से माउंटेन्स को हिलाना है? मोर देन रिक्वायर्ड की बात कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, मैं उसके लिए पहाड़ों को हिलाऊंगा। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट कैसे पॉसिबल है? लेकिन इसमें क्या है? वही तो आ गया, रिक्वायर्ड ज्यादा, उससे एक्सैजरेटेड टर्म्स यहाँ पे यूज हो गया। कौन सा अलंकार हुआ भाई? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? हाइपरबली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? हाइपरबली यूज हो गया। उसके बाद कहता है, अब अगला सेंटेंस देखिए, my brother is taller than, my brother is taller than। और किससे बात कर रहा है? कुतुब मीनार, मेरा जो भाई है लंबा है। किससे लंबा है भाई? कुतुब मीनार से। क्या बात कह दी आपने, क्या बात कह दी। आपका भाई जो है किससे बड़ा है? कुतुब मीनार से। अरे उसको एक बार नाप के तो देखो, क्या सचमुच वो बड़ा है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है? हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हुआ है। अब आप एक बात कहेंगे, सर इन चीजों को हम यूज क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जब सिंपल चीजें यूज करते हैं, सिंपल चीजें यूज करते हैं तो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप इस तरह फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं तो सामने वाला बड़े ध्यान से आंख का नाक सब कुछ खोल के आपको सुनता है। और इसीलिए हम इस फिगर ऑफ स्पीच को अपनी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है बच्चों, आप लोगों को उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और आज का जो पॉइंट है, हमने 2 फिगर ऑफ स्पीच समझे। पहला क्या था? एक बार जल्दी से बोल के बताओ, क्या था? पर्सोनिफिकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा क्या है? हाइपरबली। दोनों के बारे में हमने समझा और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच थे। ऐसे ही आपके फिगर ऑफ स्पीच और बहुत सारे हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपका जो अपना चैनल है, यानी हमारा जो चैनल है इंग्लिश विद विनय यादव, उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और किसी नए टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे कमेंट में लिख के बताएं, हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल करवाएंगे। तो जल्दी से, देर ना करें, जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू।